This is your chat about Zuhi and you guys are watching at BTV युवा क्योंकि ज़माना है We the Youngsters का। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग घर में हैं, सेफ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को। क्यों ना करें, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, घर के साथ फैमिली में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। भाई लोग पुराने पुराने गेम्स खेल रहे हैं, अंग बंग चोक चंग जैसे गेम्स खेले जा रहे हैं। उसके साथ लोग अच्छी अच्छी सिनेमा भी इंजॉय कर रहे हैं। कई लोग जो साउथ की फिल्में नहीं देख रहे थे वो साउथ की फिल्में देख रहे हैं। कई लोग पुरानी फिल्में निकाल के बैठे हैं जो कल्ट क्लासिक्स हैं हमारे यहाँ की, जैसे कानून, प्यासा, कागज़ के फूल, जिसे काफ़ी महान हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स ने बनाया है। और उस समय वो 50s, 60s, 70s का जो एरा था वो बॉलीवुड का कमाल का एरा था। बट कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हॉलीवुड फिल्में नहीं देखी हैं, देखी भी हैं तो या तो मार्वल सिनेमाज देखी है। उनके लिए हॉलीवुड फिल्में या तो जुरासिक वर्ल्ड होता है, जुरासिक की मूवीज़ होती हैं, या गॉडजिला होता है, या फिर बेबीज़ डे आउट होता है, या फिर एक बंदर होटल के अंदर वाली जो फिल्म है वो होती है। बट मेरा कहना है कि अभी समय मिला है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा देखें जो बहुत दिनों तक हमारे जहन में गहरी छाप छोड़ के जाए। ऐसी फिल्में जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचें कि क्या बना दिया यार, मतलब डायरेक्टर का क्या थॉट होगा, किस तरह से एक्टिंग की है एक्टर्स ने। इन सारी फिल्मों को अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, इनकी IMDb बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ ऐसी क्लासिक्स हॉलीवुड की जिन्हें आज भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो मैं कुछ ऐसी फिल्में आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो आप लॉकडाउन के टाइम पे और अपने घर में बैठे बैठे हॉलीवुड की फिल्में जो आप देख सकते हैं, जो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी। या तो नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, डुअल ऑडियो में भी मिल सकती है, इंग्लिश में भी मिल सकती है विद दी सबटाइटल्स। सो बहुत सारी फिल्में, बट मैंने सिर्फ 5 निकाली। मेरा बड़ा दिल दुखा है ये करने में कि 5 में कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मूवीज़ दैट आई एम इन लव विथ, बट स्टिल आई गॉट few 5 movies for you and the first is शशांक रिडेम्पशन। मुझे लगता है अगर ये आपने फिल्म नहीं देखी है तो आपने हॉलीवुड को समझा ही नहीं है। भाई शशांक रिडेम्पशन क्या है? शशांक रिडेम्पशन जो शशांक है, इट्स अ प्रिजन। ये एक जेल का नाम है शशांक। अब इस जेल में कैसी फिल्म है? इट्स अ प्रिजन ब्रेक मूवी, इट्स अ प्रिजन थ्रिल मूवी जो प्रिजनर्स की कहानी दर्शाती है, उनके बीच कितनी प्रॉब्लम्स होती है वो दर्शाती है, और फिर एक कैदी कैसे अपना दिमाग लगा के, अपना IQ लगा के एक जेल से निकल जाता है। ये कहानी है, मुझे लगता है ये एक कहानी है पेशेंस की, ये कहानी इंटेलेक्चुअल माइंड की, और ये कहानी उस इंसान के लिए है जो लाइफ में सोचता है कि अब क्या हो सकता है। नाउ इट इज़ नॉट अ लिमिट, नाउ आई डोंट नो एनीथिंग, अब तो क्या ही मेरी लाइफ में होगा। बट कहानी तो वहाँ से शुरू होती है व्हेन यू ट्राई एंड अचीव समथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शशांक रिडेम्पशन, जिसे फ्रैंक डेरामाउंट ने डायरेक्ट किया है। इसमें टिम रॉबिन्स हैं। टिम रॉबिन्स ने एंड्री डुफ्रीसी का कैरेक्टर निभाया है, और वहीं पे मॉर्गन फ्रीमैन भी हैं जिन्होंने इलिस का कैरेक्टर निभाया है। अब ये एंडी डुफ्रीसी जो है ये अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में जाते हैं जेल में, और जेल इज़ शशांक रिडेम्पशन, शशांक। और वहाँ पे जेल में ही मीट विथ सो मैनी डिफरेंट इंसिडेंसेस, जैसे कि ही मीट विथ कैसा क्राइम होता है जेल में, ही मीट विथ कितना मोनोपोली चलती है, कई ऐसे गुट बन जाते हैं, क्राइम होता है, और वहाँ पे किस तरीके से एक इंसान जो सीधा है सर्वाइव करता है, बट उसका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे मैं इस जेल से निकल जाऊँ। उसको निकलने के लिए वो 19 साल लगाता है। और फिर आपको देखने में मज़ा ये आएगा कि भाई वो कैसे प्लानिंग करता है। इट्स अ होल बिग थिंग, कितनी अच्छे से प्लानिंग करता है। और आप जब देखेंगे ना तो एक गूज़बम्स वाली चीज़ होती है ना, जो थ्रिलिंग फैक्टर होता है वो ज़रूर आपके अंदर आएगा, क्योंकि आप सोचेंगे
ये तो हमने इमेजिन ही नहीं किया था। ओ माय गॉड, जो मिस्टीरियस थ्रिलर मूवीज होती है ना, उनका बाप है ये मूवी। मतलब शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं देखी तो भाई क्या देखी। 9.3 IMDb जिस मूवी की हो वो तो पूजनीय हो जाती है। और टिम रॉबिन्स ने काफ़ी कमाल का काम किया है इस फिल्म में। मॉर्गन फ्रीमैन तो अमिताभ बच्चन है ना वहाँ के, तो वो तो एकदम कमाल का काम करते ही हैं। एंड उसके साथ मुझे लगता है कि इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी इफ़ यू हैवंट वॉच। अगर देख ली है तो वापस देख लो, बट इट इज़ अ वर्थ वॉचिंग मूवी। नाउ लेट्स टेक कि प्रिजन ब्रेक पे एक और मूवी है जो 1979 में आई थी, एस्केप ऑफ एल्केट्रास। सो ये सेम वही मूवी है जो दिखाती है कि एल्केट्रास एक जेल थी जहाँ पे बेसिकली निकलना मुश्किल था। एक्चुअल जेल थी एल्केट्रास जहाँ से निकलना मुश्किल था, पर कैसे कुछ प्रिजनर्स ने एक पूरा प्लानिंग किया और कैसे उस जेल को भेद दिया जिसे भेदना ही मुश्किल था। ऐसा कहा जाता था एल्केट्रास में अगर कोई आया है, जैसे हमारे यहाँ काला पानी की सज़ा होती है ना, काले पानी की सज़ा ऐसी होती है जिसे कोई भेद नहीं सकता, तिहाड़ जेल एंड ऑल, तो वहाँ की ऐसी थी यूएस की। बट उसे भी कैदी निकाल लेते हैं। इसमें भी क्लिंट ईस्टवुड है जो फ्रैंक के कैरेक्टर में है, जो मेन कैरेक्टर है, कैसे वो एक द्वीप पे बना एल्केट्रास जेल भेद देते हैं और निकल जाते हैं। तो ये दोनों जेल प्रिजनर्स मूवी है। नाउ लेट्स टॉक, थोड़ा सा लाइट होते हैं। एक मोटिवेशन की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है जब ऐसा समय चल रहा हो, जब लाइफ में पता नहीं हो कि कब सब कुछ सही होगा। हर कोई अपने लेवल पे फ्रस्ट्रेट है। किसी की लाइफस्टाइल स्लो हो गई है तो फ्रस्ट्रेट है, किसी का काम ठप हो गया है तो फ्रस्ट्रेट है। कोई चाहता ही नहीं है कि मतलब कोई चाहता है कि यार चीज़ें बस जल्दी ठीक हो जाए। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल हर किसी के अंदर है। होप जो है वो कई लोग लूज़ कर चुके हैं। तो इस समय पे कोई ऐसी फिल्म देखें जो आपके अंदर के मोटिवेशन को पंप अप कर दे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस। Happiness is HAPPYNESS, not HAPPINESS। तो ये जो हैप्पीनेस है ना, यही इस फिल्म की कहानी है। क्रिस गार्टनर, जिसे आप जानते हैं, कमाल के स्टॉक ब्रोकर रहे हैं। उन्होंने पूरा खरीदा, बिग बिजनेसमैन हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया उनका, सब कुछ हो गया। पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो बोन स्कैनर नाम के पोर्टेबल बोन स्कैनर नाम की मशीन बेचा करते थे जो बिकती नहीं थी क्योंकि एक्सरेज आ गए थे मार्केट में। उनकी बीवी उन्हें छोड़ के चली गई, उनका बेटा उनके साथ है और यहाँ पे पनौती ये हो रखी है कि पैसे नहीं है पास में। फिर भी इंसान कितना पॉजिटिव है। मतलब बाथरूम्स में सो रहा है इंसान, खाने में कुछ भी नहीं है उसके पास, चीज़ें बहुत ही परेशान कर रही हैं उसे, बट चेहरे पे नहीं आने देता। और सबसे अच्छी बात यह है कि विल स्मिथ ने इस कैरेक्टर को निभाया है जो कि बिना कहे 1000 बातें कह जाते हैं। विल स्मिथ इज़ लाइक अजय देवगन। ही इज़ सच अ फिनोमिनली टैलेंटेड एक्टर। तो जब आप विल स्मिथ को मस्ती करते हुए देख लेते हैं, आप विल स्मिथ को एक्शन करते हुए देख सकते हैं मैन इन ब्लैक में, तो आप विल स्मिथ को एज एन मोटिवेशनल पर्सन देखिए, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो मेरा नाम जूही गुप्ता नहीं। मतलब लिटरली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में आपको आंसू भी आएंगे, आपको फील बैड फैक्टर भी होगा इस पिता के लिए और उसके बेटे के लिए जिसकी हालत दयनीय है, बट लास्ट में आपको प्राउड फील भी होगा और एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि चाहो तो कुछ भी कर सकते हो बॉस। एक आदमी जो टॉयलेट्स में सो रहा है, खाने को 2-2 दिन कुछ नहीं मिल रहा है, वो अगर अरबपति बन सकता है ना बॉस, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जस्ट स्टिक टू वन थिंग, डू दी हार्ड वर्क, डेस्टिनी विल फॉलो इट। देन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 8.9 जिसकी IMDb है, दैट इज शिंडलर्स लिस्ट। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बुक्स भी बताई थी, होलोकॉस्ट पीरियड पे जो बुक्स बनी हैं जैसे द रीडर या फिर पियानिस्ट, ऐसी एक बुक है शिंडलर्स लिस्ट। सो ये जो बुक है, ये दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सन जिसने होलोकॉस्ट पीरियड में, जो जर्मन्स और जूइस के बीच की, जब जर्मनी आया था, जर्मनी ने राज किया, नाजी पीरियड आया और उसके बाद उसने जूइश लोगों को मारना शुरू किया और कैसे जूइश लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, लोग छुप गए थे। हम तो यार नॉर्मल लॉकडाउन में, जूइश बेचारे एक्चुअल लॉकडाउन में थे जहाँ पे वो पता भी नहीं सकते थे, भूखे मरते थे। ये इसको कहते हैं लॉकडाउन। हम तो फिर भी अपने लॉकडाउन का गलत
फ़ायदा उठा रहे हैं। सो ज्यूइश के ऊपर जो सारी प्रताड़ना हुई वो होलोकॉस्ट पीरियड था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। और उस समय एक जर्मन आदमी था जिसने एक फैक्ट्री में 1000 ज्यूइश लोगों को काम दिया और उनकी जान बचा ली। एंड लियम माय गॉड, मतलब लियम नीसम इज समवन, ऐसा एक्टर जिसका जो एंड डायलॉग है शिंडलर्स लिस्ट का, आप लिटरली आंसू ना आ जाए आपकी आंखों में तो आप बोलिएगा, बिकॉज इतना वो उसके बाद भी फील करता है कि यार मैं सिर्फ 1000 को ही बचा पाया, काश मेरे पास इतना पावर होता कि मैं वो और भी ज्यूइश लोगों को बचा लेता। बट ये आप देख रहे हैं, इस समय ज़रूरत है ऐसे अच्छे बर्ताव की, इस समय ज़रूरत है हमें ऐसी फिल्में देखने की जो हमें मानवता सिखाए। इस समय ज़रूरत है हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। अभी मैं कई न्यूज़ देख रही थी जहाँ पे डॉक्टर्स की हालत बड़ी दयनीय हो रही है। एक तो वो आपको बचा रहे हैं, उसके बाद वो अपनी सोसाइटी का तिरस्कार भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी के लोग उन्हें कह रहे हैं भाई तुम कोरोना लेके आते हो हॉस्पिटल से। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो अपने परिवार की फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि इस समय जब हमें एक ऐसे सेगमेंट की मदद करनी चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी फिल्में देखिए, शायद आपका ईमान धर्म जाग जाए और आप बोले कि नहीं अब तो नाउ let's make a good India. Now coming towards the next movie is 8.8 IMDb की Forrest Gump. Oh my God, मतलब इतना क्यूट लगता है ना इसमें टॉम हैंक्स इज लाइक आमिर खान ऑफ हॉलीवुड। कोई भी फिल्म करता है हिट होती है, कोई भी फिल्म करता है कमाल होती है मूवी। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि टॉम हैंक्स ने कोई ख़राब मूवी की होगी, वो फिर द टर्मिनल हो या फिर फॉरेस्ट गम हो या फिर सेविंग प्राइवेट रायन हो या फिर कास्ट अवे हो। दीज ऑल फिल्म्स आर माइलस्टोन्स। आप इन फिल्मों को लूप पे देख सकते हैं क्योंकि टॉम हैंक्स की एक्टिंग आपको वो फील करवा देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट गम। ये एक लाइक माइंडेड इंसान जो थोड़ा सा मंद बुद्धि होता है इंसान, बट उसके अंदर बहुत सच्चा दिल होता है, काइंड हार्टेड इंसान, बड़ा दिल वाला आदमी। मतलब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, माना कि उसके पास समझ थोड़ी कम है पर उसका दिल राजा जैसा है। सो फॉरेस्ट गम इज़ इट्स अ डिकेड सेंचुरी, पूरे डिकेड्स एंड डिकेड्स जो 10-10 साल के होते हैं उसकी एक पूरी जर्नी दिखाई है एक इंसान की जिसका नाम है फॉरेस्ट गम। वो बचपन से लेके उसकी जवानी में जब उसे प्यार होता है, वो आर्मी में एंटर होता है, सब पूरी कहानी दिखाई गई है। और ये वो एक चेयर पे बैठ के अपने साथ वालों को सुनाता जा रहा है, जिसपे दूसरी चेयर पे लोग बदलते जा रहे हैं पर उसकी कहानी चलती रह रही है और उस कहानी का आप भी हिस्सा बन जाएंगे। यही खूबसूरती है इस फिल्म की कि इस जर्नी में आप भी फॉरेस्ट के साथ होंगे, फॉरेस्ट गम के साथ होंगे, जिसका कैरेक्टर टॉम हैंक्स ने निभाया है। और ये फिल्म आपको इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, पर लिटरली हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, मज़े भी आएगी, ठहाके भी लगेंगे। पर फॉरेस्ट गम्प इज़ अ वर्थ वॉचिंग मूवी। नाउ एक लास्ट मूवी मैं आपको बताती हूँ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अगर आपने हमारे इंडिया की संघर्ष देखी होगी जिसमें प्रीति जिंटा थी, अक्षय कुमार थे और आशुतोष राणा थे जो करते थे और डर जाते थे सबके सब, तो वो वाली फिल्म जो है वो एक्चुअल 1991 में बनी थी, साइलेंस ऑफ द लैम्स, जिसे 1999 में हमारे यहाँ बॉलीवुड में मतलब बनाया गया। सो 1991 की जो साइलेंस ऑफ द लैम्स है, इसमें जोडी फॉस्टर है, क्या खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और क्या बढ़िया काम किया है। एंथनी हॉपकिंस हैं जिसने जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है ना, एक सीरियल किलर का, उसी का कैरेक्टर है। तो स्टोरी बहुत इजी है। FBI की एक प्यारी सी मासूम सी लड़की है जो निकली है अभी पढ़ के, और उसे एक केस दिया जाता है जिसमें उसे एक सीरियल किलर को ट्रेस करना है, जिसमें वो मदद लेगी एक सीरियल किलर की, क्योंकि सीरियल किलर की मेंटालिटी को एक सीरियल किलर ही समझ सकता है कि ये क्यों लोगों को मारता है। सो वो एक पूरी जो फिल्म बनी है ना, बाय गॉड मज़ा आ जाता है आपको। और इट इज़ समथिंग यू कैन रिलेट विथ योर बॉलीवुड
हॉलीवुड सिनेमा एज वेल। सो हमारे क्या है, फिल्में बनाते तो इतने उससे जोर से कि हाँ हॉलीवुड की स्क्रिप्ट लाएंगे बॉलीवुड में बनाएंगे, बट उसका जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं ना, वो एक्चुअल मज़ा आपको हॉलीवुड फिल्मों में ही आएगा। सो मैंने आज आपको कुछ फिल्में बताई, बट मुझे लगता है कि इट इज़ जस्ट अ फ्यू लिस्ट, जिसमें मैंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स लिए हैं, प्रिजन ब्रेक लिया है, मैंने एक लाइट हार्टेड मूवी ली है, एक रोमांटिक मूवी ली है, एक मोटिवेशनल मूवी ली है। बट देयर आर मेनी जॉनर्स, जैसे फैंटेसी फिल्मों में आप लॉर्ड ऑफ द किंग्स देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन आप लाइक एनिमेशन मूवीज़ में टैंगल देख सकते हैं, फैंटेसी मूवीज़ में एन्चेंटेड देख सकते हैं, सिंड्रेला स्टोरी देख सकते हैं। देयर आर सो मैनी। रोमांटिक मूवी में आप सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक देख सकते हैं, द नोटबुक देख सकते हैं, जो अगेन मुझे लगता है कि बेस्ट रोमांटिक सिनेमाज हैं। आप इनको, आप टाइटैनिक से आगे ही नहीं बढ़े। आपको लगता है हॉलीवुड में रोमांस म्हणजे टाइटैनिक, बट टाइटैनिक से आगे बढ़ो नहीं। बहुत सारी रोमांटिक फिल्में हैं जो आपको फील गुड फैक्टर कराएंगी। सो आज मैंने आपको बताया कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो आपको आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी के साथ साथ ईजीली समझ में भी आएंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। हाँ, मैंने टफ फिल्में तो आपको बताई नहीं है जो आपके मतलब पहली बार में आपको समझ नहीं आएंगी, जैसे पल्प फिक्शन, जैसे हाल ही में जो कोरियन मूवी बनी थी पैरासाइट। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अगर आपने अभी लॉकडाउन में देख ली ना, तो बाय गॉड वहाँ से अपने घर से बैठे बैठे मेरे को गाली दोगे, बोले एक तो समझ नहीं आ रही, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से क्या करें। बट ऐसी फिल्में मैंने आज आपको बताई है जो आपको ईजिली समझ आएगी, मज़ा आएगा, और आपका प्यार हॉलीवुड सिनेमा को लेकर या इंग्लिश सिनेमा को लेकर या इंटरनेशनल सिनेमा को लेकर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। So do watch good stuff in this quarantine, in this lockdown time। ऐसी चीज़ें जो आपको कुछ अच्छा ही बता के जाए। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ मैनी। सो कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट, हमें फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। feedback@gmail.com। Till then, this is your chat about Juhi, signing off with the camera person Manish Rao Jagar जी। You guys keep watching Hathway BTV हुआ, क्योंकि ज़माना वही द यंगस्टर्स का।